बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का मेरा लेक्चर आज चैप्टर नंबर 2 के हवाले से है, ओलिगोसैकराइड्स। पहली बात कि ये ओलिगोसैकराइड जो हैं ये आमतौर पे लेस स्वीट इन टेस्ट हैं, जायके में ज़रा मोनोसैकराइड की निस्बत कम मीठे होते हैं और इसी तरह ये आमतौर पे लेस सॉल्युबल इन वाटर हैं, पानी के अंदर कम हल होते हैं एज कंपेयर टू मोनोसैकराइड। इसी तरह इनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, दे आर हाइड्रोलाइज्ड, और ये हाइड्रोलाइज जब हो जाते हैं तो सिंपल यूनिट्स मोनोसैकराइड्स देते हैं। और ये मोनोसैकराइड आमतौर पे कितने हमें हासिल होते हैं? 2 to 10 मोनोसैकराइड हमें हासिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ओलिगोसैकराइड्स हैं इनके अंदर 2 से लेकर 10 यूनिट्स तक मोनोसैकराइड पाए जाते हैं। तो ऐसे ओलिगोसैकराइड जिनके अंदर 2 मोनोसैकराइड होंगे, 2 शुगर यूनिट होंगे, वो कहलाएंगे डाइसैकराइड। और इसी तरह ऐसे ओलिगोसैकराइड जिनमें 3 यूनिट्स होंगे, 3 मोनोसैकराइड होंगे, वो कहलाएंगे ट्राइसैकराइड्स। इसी तरह हम 10 तक बात कर सकते हैं। और ये जो ओलिगोसैकराइड्स हैं ये आमतौर पे आपस में इनके जो यूनिट्स हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन द यूनिट्स ऑफ ओलिगोसैकराइड। जो छोटे शुगर यूनिट्स हैं, मोनोसैकराइड हैं, वो आपस में लिंक्ड जब होंगे, एक यूनिट दूसरे यूनिट से अटैच होगा तो डाइसैकराइड बनेगा। तो ये जो अटैचमेंट है इसको कंट्रोल करती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी CO बॉन्ड जो है इसको कंट्रोल करता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड इसको कंट्रोल करता है। और ओलिगोसैकराइड जो है आमतौर पे इनकी जो डाइसैकराइड्स हैं वो ज़्यादा अहम है इन तमाम में से। उनकी यहाँ 3 एग्जांपल दी हुई हैं, लैक्टोज है, इसी तरह माल्टोज है और सक्रोज है। ये तीनों असल में डाइसैकराइड हैं, यानी 2 यूनिट पर मुश्तमिल हैं। जैसे लैक्टोज जो है इसमें ग्लूकोज है और आमतौर पे गैलेक्टोज है। माल्टोज जो है इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के यूनिट हैं। और जो सक्रोज है जो इन तीनों में से सबसे अहम है सक्रोज, इसे हम केन शुगर भी कहते हैं। इसमें आमतौर पे एक ग्लूकोज होता है और दूसरा इसमें फ्रैक्टोज होता है। ये दोनों हेक्सोज शुगर हैं, ये एल्डो शुगर है और ये कीटो शुगर है। और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा C6H12O6, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफर होगा। और जब आमतौर पे ये मिलकर सक्रोज बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कार्बन देखिए कितने बन गए, C12। H जो है ये 24 होते हैं, 2 वाटर में चले गए तो H22 हो गए। ऑक्सीजन टोटल 12 होते हैं, 1 वाटर में चला गया तो 11 रह गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि C12H22O11 ये फार्मूला हो गया सक्रोज का। तो सक्रोज जो है ये केन शुगर है और ये डाइसैकराइड है, इसमें एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रैक्टोज है। अगर इनके हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आप लोगों ने पहले ग्लूकोज ड्रा किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये एक ग्लूकोज है जो 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जी। H होगा यहाँ, H OH OH H OH H और यहाँ OH और H यहाँ ऑक्सीजन। तो कार्बन ये 1 है, 2 है, 3 4 5 और ये 6 है। इसी तरह जब इसके साथ आमतौर पे अटैच होता है फ्रैक्टोज,
अगर मैं फ्रैक्टोज को यहाँ अटैच कर दूँ, ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा फ्रैक्टोज, है 6 कार्बन वाला, लेकिन रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बनाता है 5 कार्बन। तो देखें कीटो शुगर है तो दोनों तरफ इसका CH2OH होगा, CH2OH होगा, यहाँ जी OH है, यहाँ OH है, H है, यहाँ OH है, H है, और यहाँ H है, और यहाँ ऑक्सीजन है। तो ये देखें इसका कार्बन 1 है, कार्बन जी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये ग्लूकोज है और ये वाला फ्रैक्टोज है। और जब ये आपस में अटैच होते हैं तो होता ये है कि ग्लूकोज का कार्बन 1 और फ्रैक्टोज का कार्बन 2 ये आपस में लिंक्ड होते हैं। तो फिर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ दरमियान में सिर्फ एक ऑक्सीजन रह जाएगा, बाकी ये आप देख सकते हैं। तो अब ये जो CO लिंकेज बनी है ग्लाइकोसिडिक है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और ये किसके दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान है, यानी 1 और 2 कार्बन के दरमियान ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ बना है। तो ये मैंने ड्रा कर दिया स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ सक्रोज, जो कि एग्जांपल है डाइसैकराइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीसैकराइड। अल्लाह।